Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, कौन सा डोमेन हम पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर के बारे में। इससे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो फटाफट से मुझे बताओ लिथोस्फीयर में क्या आता है। जैसे हाइड्रोस्फीयर था, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है। मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम चैप्टर के आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जांपल्स दे दिए थे। तो मुझे ये बताओ कि भाई लिथोस्फीयर किसका डोमेन है? लैंड का, वाटर का, एयर का या लाइफ का? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। और साथ में क्या करना है ये भी कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दो? लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जो मैंने पूछा है कि लिथोस्फीयर जो हम पढ़ चुके हैं वो किसका डोमेन, मतलब किसके लिए यूज होता है? लैंड फॉर्म्स के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, भाई किसके लिए? लिथोस्फीयर लैंड फॉर्म्स के लिए यूज होता है। क्लियर? लैंड फॉर्म्स वो भी हमने क्या पढ़े थे, जो लैंड मासेस, जिसमें क्या, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने। कॉन्टिनेंट क्या है भाई? उसमें लैंड है ना। कॉन्टिनेंट में कंट्रीज हैं, कंट्रीज में स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कहाँ है? जमीन पे, लैंड में है, लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे। क्लियर? आया समझ में? तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉलिड पोर्शन, जो अर्थ के क्रस्ट का जो बोलते हैं सॉलिड पोर्शन होता है भाई, ठोस। क्लियर? तो वो था लिथोस्फीयर। हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, तो मुझे ही बताओ टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के? टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और पता होना चाहिए। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। 6 है। कितने कॉन्टिनेंट भाई? 6 है, 5 है या 7 है? ये बता दो। 6 कॉन्टिनेंट है, 5 है या 7 है? कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? और लाइक शेयर कर दिया हो तो चलो मैं रब कर देती हूँ। फटाफट से बताओ कॉन्टिनेंट्स हमारे टोटल कितने? 7 है। क्या कोई मुझे बताएगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? कौन सा जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है? एशिया। एशिया है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बताएगा कोई? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, या तो यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये भी बताइए। ये इसका आंसर मैं आपको नहीं करूंगी, थोड़ी देर बाद करूंगी। पहले आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है? हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे। कौन से पढ़े थे हमने एशिया पढ़ा था, यूरोप पढ़ा था, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका था, अंटार्कटिका था, यूरोप था, ऑस्ट्रेलिया था। क्लियर? तो ये हमने कुछ 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो पढ़े थे, मेजर कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? इनके अपने अपने खास फीचर्स हमने देखे थे। मुझे ये बताओ कि यूरोप, जो यूरोप है, और एशिया, यूरोप और एशिया को बीच में से कौन भाई जो है जोड़ता है? इनके बीच में क्या आता है? एक माउंटेन आता है। उस माउंटेन का नाम क्या है? ये बताओ। हिमालय है, यूराल है या एंडीज है? ये बताओ। हिमालय है, यूराल है या एंडीज है? ये भी हमने देखा था। इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने देखा था यूराल पर्वत। क्लियर? यूराल जो माउंटेन है वो उन दोनों को बीच में जोड़ता है, बेसिकली बीच में है। और इस साइड हमारा यूरोप है, इस साइड हमारा एशिया है। क्लियर? अच्छा, ये जो कुछ पार्ट एशिया और जो हम देखते हैं यूरोप जब जुड़ते हैं साथ में, जो जिसका एक बोलते हैं ना, हमने साथ में इनको जोड़ दिया प्लस करके, तो इनके लिए कौन सा टर्म यूज हुआ था? हमने देखा था यूरेशिया। इनके लिए टर्म यूज होता है। क्लियर? नाइल, अच्छा, रिवर है जो कहाँ से बहती है? नाइल रिवर है साउथ अफ्रीका बोल रही है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका। नाइल रिवर कहाँ से बहती है? अमेजन रिवर कहाँ से बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए हैं क्यों? क्योंकि बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन भाई पता होनी चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आगे पढ़ ली और पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे हो, तो वो फंडा नहीं चाहिए भाई। वो फंडा कतई बिल्कुल पसंद ही नहीं है मुझे। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? लास्ट क्लास में हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, उनकी अपनी अपनी खासियत, उनके अपने अपने फीचर पढ़े थे। अच्छा, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो बहुत ही अच्छा है, कि जो हमारा, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये जो इक्वेटर जाता है यहाँ से 0 डिग्री की लाइन, ठीक है, यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, लैटिट्यूड, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर। क्लियर? मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा एक ओनली एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है
जिसके पास से, जिसमें तीनों लैटिट्यूड्स होकर गुजरते हैं, चाहे कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, या हमारा प्यारा प्यारा इक्वेटर हो। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों ही होके गुजरते हैं? बताओ, ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है? बस इतना बता दो। मैंने दो ही ऑप्शन दिए, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करूंगी, ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है। हमने देखा था भाई अफ्रीका है। अफ्रीका में तीनों ही, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो ऊपर, इक्वेटर हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, तीनों ही जो है हमारे अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। क्लियर? तो ये खास बात है। अच्छा, हमारा एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया भी है, तो एशिया में से कौन सा जो है लैटिट्यूड होके गुजरता है? एशिया हमारा पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है इतनी, ये हमारी क्या इक्वेटर की लाइन है, तो इक्वेटर से ऊपर पूरा नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे पूरा साउथ। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में पूरा हमारा एशिया है, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे हमें पूरा एशिया मिलेगा, वो भी किस साइड? ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट साइड है, ईस्ट है ना। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा जो एशिया है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जिसमें हमारा प्यारा प्यारा भारत है, इंडिया है, वो कहाँ मिलेगा हमें? नॉर्दर्न और ईस्ट साइड के हेमिस्फीयर में। क्लियर? आया समझ में? हमारे एशिया से कौन सा लैटिट्यूड होके गुजरता है जो इंपॉर्टेंट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये रिवीजन हुआ लास्ट क्लास का, जो कि इंपॉर्टेंट था, याद आ जाने चाहिए थी, चीज़ें पता होनी चाहिए थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर के डोमेन में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्फीयर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर का डिवीजन देख रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगी हमारी? ऑब्वियसली वाटर बॉडीज। क्या क्या आएंगी हाइड्रोस्फीयर में? हमारी वाटर बॉडीज आएंगी। वाटर बॉडीज में कौन से कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे? वाटर बॉडीज के कोई एग्जाम्पल बताएंगे? जैसे सी होता है, लेक होता है, रिवर होता है, ये सब हमारी वाटर बॉडीज है। ओशन है ना, जहाँ पे भाई हमें पानी मिलेगा, वाटर बॉडीज। क्लियर? क्या बता रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ क्या कहलाता है भाई? अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट कहलाता है। ब्लू कलर का दिखता है हमारा अर्थ, तो क्यों हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? रेड क्यों नहीं बोल सकते, येलो क्यों नहीं बोल सकते? वाई ओनली ब्लू? क्या फेवरेट कलर है हमारा ज्यादातर लोगों का? दैट्स वाई भाई अच्छा लगता है ब्लू कलर, इसीलिए? नहीं, कुछ रीजन होगा, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो रीजन क्या है? More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. अब आप खुद ही सोचिए, जब 100% में से 71% हमारे अर्थ में वाटर है, पानी है, तो इसीलिए जब पानी कैसा? ब्लू ब्लू, तो इसीलिए हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट कहलाता है, दिखता ही वो ब्लू है। और लैंड मास मतलब लैंड कितना है? ओनली 29%। लैंड का पोर्शन कितना है? 29। वाटर का कितना? 71। लैंड का कितना है? 29। क्लियर हुआ? 71 मतलब हाफ से भी कहीं ज्यादा। क्लियर? तो मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। क्लियर? आया समझ में? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर में वाटर ही आएगा। हाइड्रोस्फीयर किसका डोमेन है? वाटर का। तो इसमें वाटर आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म एज इन या लिक्विड फॉर्म में कह लीजिए, या हम आइस की फॉर्म में कह लें। भाई अगर बर्फ पिघल रही तो क्या बनेगी? वो पानी ही बनेगी, वाटर ही बनेगी, या वेपर हम कहते हैं, क्या है वो? पानी का ही रूप है, पानी का ही फॉर्म है। क्लियर? तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जरा देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं। ओशंस में अगर बात करें पूरा ओशन का, तो कह रहे हैं 97.2% वाटर जो है हमारा ओशन में, मतलब हमारे पास वाटर कितना है? 71% है। ठीक है, लेकिन अगर 71% का भी हम ले लें कि 71% में से भी ओशन के पास कितना जो है कोटा है, कितना जो ओशन ने रिजर्व करके रखा है, तो 97.2 मतलब ओशन में पानी है, हमारे महासागरों में पानी। ठीक है भाई। फ्रेश वाटर जो कि क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए काम आता है, तो फ्रेश वाटर कितना है? तो फ्रेश वाटर है 0.03, मात्र सिर्फ 0.03 ही हमारे पास फ्रेश वाटर है। सोच लो जरा। और हम भाई पानी क्या करते हैं? खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। 0.03 सिर्फ % हमारे पास फ्रेश वाटर है। क्लियर? और 2.77, 2.8 स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर। आइस शीट्स में 2.77 और ग्राउंड वाटर में 2.8। ये मतलब यहाँ पे आइस शीट्स क्यों बोल रहे हैं हम? आइस शीट्स को वाटर से क्या लेना देना? अरे ऑब्वियसली आपको पता है, आप क्या करते हो? फ्रीजर में आप जैसे पानी रखते हो तो बर्फ ही बनती है, तो पानी से ही बन रही है ना। या बर्फ को आपने बाहर रख दिया, वो पिघल गई, तो क्या बन रही है? पिघल के तेल तो बन नहीं जाएगी, वाटर ही बन रही है। क्लियर? कि तेल बन रहा है, ऑयल बन रहा है? नहीं ना।
ठीक है, तो फ्रेश वाटर कितना है 0.03 और ओशन में कितना है 97.2%। अगर हम सोच रहे हैं कि वाह हमारे अर्थ में तो 71% वाटर है, क्या बात है, बहुत पानी है, फिर हम क्यों रोते रहते, चिल्लाते रहते कि पानी को बर्बाद मत करो, पॉल्यूट मत करो, हम तो जितना चाहे मर्जी पानी यूज कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि क्या कि 97.2% जो वाटर है वो ओशन में है। ओशन का पानी क्या काम का, फ्रेश वाटर की जरूरत है भाई, फ्रेश अच्छे पानी की, तो वो तो सिर्फ 0.03% है ना, सिर्फ 3% भी नहीं, 0.03, बहुत ही छोटा सा पोर्शन। तो उस छोटे से पोर्शन में लाइफ एग्जिस्टेंस चल रही है भाई हमारी, हम इंसानों की। क्यों? क्योंकि हम भाई क्लीन वाटर पिएंगे, क्लीन वाटर से बर्तन धोएंगे, वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोना, नहाना, तो ये क्या है, क्लीन वाटर ही चाहिए। ऐसे तो चलते फिरते गंदे पानी से काम चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं का भी मिल जाए। फिर हम क्यों बोलते हैं कि भाई पानी को गंदा मत करो, बर्बाद मत करो, पॉल्यूट मत करो, इसीलिए बोलते ना, क्योंकि सिर्फ इतना ही है। और आइस शीट्स में और ग्राउंड वाटर में कितना स्टोर है, मतलब ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर जो रहता है, जैसे हम पेड़ों वगैरह में डालते हैं तो जमीन पे स्टोर हो जाता है, जमीन के अंदर भी बोलते हैं ना पानी, तो ग्राउंड वाटर कितना है 2.8% और ये स्टोर जो आइस शीट्स के फॉर्म में वो है 2.77। क्लियर हुआ? तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ में 71% क्या है, वाटर है। लेकिन उस 71% में से भी बहुत सारा, लगभग 97% किसके पास चला जाता है, ओशन के पास। तो फ्रेश वाटर हमारे पास सिर्फ इतू सा बचता है, इतू सा परसेंट। क्लियर? उसको हमें स्टोर करना है, रिजर्व करना है, मतलब उसको क्या करके चलना है, पॉल्यूट नहीं करना है, उसकी भाई उसका सम्मान करना है। भाई साफ पानी मिला हुआ इसको खराब करेंगे क्या? इस तरीके से यूज करना है कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। भाई सस्टेनेबिलिटी भी तो कोई बात है। क्लियर? आया समझ में? As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. Hydrosphere में किस फॉर्म में वाटर होगा? देखो यहाँ बोल रहे हैं ओशन का वाटर भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ऑब्वियसली वाटर का फॉर्म है। रिवर, लेक हो गए, ये भी भाई हाइड्रोस्फीयर का है, तो ऑब्वियसली वाटर है नहीं। आइस जो है ग्लेशियर्स में मिलती, ये भी। अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी है वो भी, और द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है ना, हवा में जो उड़ता रहता है, वाटर वेपर। क्लियर? भाप जो बोलते हैं ना। ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फेयर, ये सब किस में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बढ़िया है सब, मस्त ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and it is too salty for human use. Saline water होता है, कैसा होता है, नमक, खारा पानी। खारा पानी पिएंगे क्या? खारा पानी पी सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं। जब खारा पानी हम यूज ही नहीं कर सकते जिसमें नमक है, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं सोच सोच के कि वाह आज तो हमें पता चल गया हमारे पास है 97% ओशन में, मतलब इतना पानी, 71% हमारे पास वाटर है, क्या बात है। फिर मम्मी को हम जाके बड़े अच्छे से बताएंगे, मम्मी देखो हमारे पास 71% हमारे अर्थ में वाटर है। फिर आप क्यों बोलती हो कि पानी गंदा मत करो, पानी को वेस्ट मत करो? तो मम्मी बोली, अरे बुद्धू दिमाग यूज कर बेटा, मैम ने ये भी पढ़ाया होगा, मैम ने ये भी पढ़ाया होगा कि 97% जो अर्थ का जो इतना ज़्यादा जो वाटर का जो पोर्शन है 97%, वो किसके पास है, वो ओशन के पास है। और बेटा ओशन का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो अब बेटा तू बता, क्या नमक वाला पानी हम चलाएंगे का, पी लोगे, खा लोगे भाई नमक वाले पानी के साथ? भाई कुछ भी चावल वावल में पानी का यूज़ कर रहे हैं या फसलें बो रहे हैं, तो फसलों के लिए जो सॉल्ट वाला पानी सही है, अनाज लगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए? बताइए, नहीं ना। तो अब आपको पता चला कि पानी को क्यों हम इतना बोलते हैं, कि जबकि इतना सारा पानी है, 71% है, बट स्टिल क्यों कहते हैं कि बचाओ बचाओ, क्योंकि फ्रेश वाटर सिर्फ 0.03% है। आई होप इतने बार इतने अच्छे से अलग अलग तरीकों से आपको समझ में आ गया होगा। आया ना? बढ़िया ना? क्लियर? चलो। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and very small percentage is available as fresh water for human use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. अब क्या बोल रहे हैं हमसे बोल रहे हैं जो लार्ज प्रोपोर्शन है किसका, जो रेस्ट ऑफ द वाटर का, इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, आइस शीट्स के फॉर्म में मिलेगा। आइस शीट्स मतलब
जो बोलते हैं बर्फ की चादर, मतलब बर्फ, ग्लेशियर जो हम बोलते हैं, तो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में मिलेगा। कुछ पोर्शन हमें इस फॉर्म में मिलेगा, कुछ पोर्शन हमें अंडरग्राउंड, मतलब भाई जमीन के अंदर ग्राउंडेड वाटर, और वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और बहुत ही स्मॉल, छोटा कम परसेंटेज हमें फ्रेश वाटर के तौर पे मिलेगा, जो कि ह्यूमन यूज के लिए है, जो कि ह्यूमन यूज के लिए, मतलब इतना ही जो है किसके लिए है, ये ह्यूमन यूज के लिए, इतना ही किसके लिए, ओनली फॉर आवर यूज, ह्यूमन यूज। क्लियर? तो अब बताइए, क्या वाटर को सेव करने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा ही जरूरत है। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसीलिए ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी जो हम कहते हैं वाटर ही वाटर है, क्यों हम शॉर्टेज फेस करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पोर्शन है वो ओशन के पास चला जाता है, ओशन का जो वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है, नहीं यूज कर सकते। क्लियर? आई होप अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आ गया ना? चलो, अब जस्ट छोटी सी बहुत ही इजी एक्टिविटी है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, काउंट करने की वैसे जरूरत नहीं बॉक्स को। ये हमसे कह रहे हैं कि स्क्वायर्स जो है काउंट करने, अलग अलग आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट है ऑब्वियसली। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, आपको कह रहे हैं जो बॉक्स है ना स्क्वायर के, इसको काउंट करना है, ये 1 2 3 4, इसको काउंट करके आप ये बता सकते हो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो हम तो वैसे भी, विजिबिलिटी हमारी इतनी अच्छी कि हम वैसे भी देखकर बताएंगे। तो मुझे कमेंट में बताओ कि नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। मैं आपको जो है आधे मिनट का समथिंग, तो 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हमसे बोला है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये बोला है इन दोनों में से कौन सा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से लार्जर कौन सा है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप ये जो स्क्वायर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूरोप के पास कितने स्क्वायर है, 10 है। ओके, यही बोला है ना, काउंट करना है हमें। ऑस्ट्रेलिया के पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दैट मीन्स हमारा यूरोप बड़ा है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। इवन हम ऐसे भी देख के बता सकते हैं, इवन काउंट नहीं भी करें तो दिख रहा है ना। चलो, सेकंड का तो मैंने आंसर कर दिया, अब फर्स्ट का जरा फटाफट से बता दो। चाहे आप स्क्वायर काउंट करो या आप अपनी विजिबिलिटी का यूज करो, अपने विजन का यूज करो। देखो कि सबसे बड़ा आपको कॉन्टिनेंट कौन सा दिख रहा है। पहला हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये दिख रहा है। सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड यूरोप है, फोर्थ अफ्रीका है। ये जस्ट नंबरिंग कर रही हूँ, ये मत सोचना कि हाइट के मतलब कितना बड़ा है उसके बेसिस पे, नहीं, साइज के बेसिस पे नहीं कर रही मैं, ठीक है। ये कितना है, 5 6 और ये 7। सेकंड का तो आंसर हमें मिल गया था, तो ये हटा देती हूँ। अब बताओ इनमें से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताइए। देखो ये तो अलग ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इनको क्रॉस कर दो, ये भी, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। अब या तो अफ्रीका या तो एशिया। तो हाँ, हमें क्लियरली दिख रहा है कि एशिया बड़ा है, और हम कोमल मैम ने तो पढ़ाया भी है लास्ट क्लास में। कोमल मैम ने तो हमें बताया था, जैसे एशिया का हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा था एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैंने ये भी कहा था कि आपको प्राउड फील करना चाहिए कि उस एशिया में हम रहते हैं। हमारा इंडिया एशिया के अंदर है, और हमारा एशिया कैसा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ये हो जाएगा, एशिया। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एशिया। फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा एशिया। सेकंड हमसे पूछा है विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो लार्जर कौन सा है हमारा, यूरोप, ठीक है। क्लियर? जस्ट बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक्टिविटी, जिसकी नीड नहीं थी लेकिन आपकी बुक में दी, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फन जैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा लगे कलरफुल, आप बॉक्स काउंट कर रहे हो। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। ओशंस, अब जरा ओशंस के बारे में पढ़ लें। क्यों पढ़ रहे हैं ओशन के बारे में, क्योंकि ओशन क्या है, वाटर बॉडी है। ओशन क्या है, ओशन वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी मतलब हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं ना। ओशन क्या है, वाटर बॉडी, किसके अंदर आएगा, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ये देखो, ये हमारे ओशंस यहाँ पे दिखेंगे। चलो, ये लिखा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये लिखा है सदर्न ओशन, यहाँ पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, ये आर्कटिक ओशन। और कोई ओशन आपको दिख रहा है क्या इसके अलावा? आप बताओ कि मुझे ही नहीं दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो, आपकी नजरें और तेज हो। चलो ठीक है, ओशन के बारे में क्या है पढ़ते हैं।
Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. Oceans क्या है? Major part है hydrosphere का. Obviously क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 97 ऑलमोस्ट 97.2% किसको अलोकेट किया हुआ है, किसको दे रखा है? ओशंस को. तो जब ओशंस को 97.2% दे रखा है तो भाई ऑब्वियसली ज्यादा सोचने समझने की बात ही नहीं बचती है. सबसे ज्यादा पोर्शन कौन लेकर अपने पास बैठा हुआ है? ओशन कह रहा है कि मेरे पास है. ठीक है, मैं क्या हूं? मैं यहाँ का दादा हूं, मैं डॉन हूं, मेरी चलेगी. क्लियर? तो ओशन क्या है भाई? इसका सबसे ज्यादा पोर्शन है. ऑब्वियसली 97.2 कहीं कम थोड़ी होता. साथ में हमसे कह रहे हैं कि ये क्या है? दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ये क्या है? ये सब इंटरकनेक्टेड है. ये सब क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है. तो जरा देखते हैं भाई कि सही कह रहे हैं या नहीं. चलो देखते हैं. ये देखो, ये पूरा क्या है? ब्लू 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 ब्लू. ये सब कहीं ना कहीं से यहाँ से सब जगह से क्या है? कनेक्टेड है. क्लियर? ये दिख रहा है आपको? ये ऐसे यहाँ सब, ये ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है. क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्या है? बेसिकली ये कनेक्टेड है. ठीक है, तो ओशन क्या है? ज्यादातर पोर्शन जो हाइड्रोस्फीयर का वो ओशन ही कवर करता है. ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा 97.2% ओशन के पास जाता है. दैट्स गुड, अच्छी बात है. साथ में एक चीज और देखी हमने कि ये सब इंटरकनेक्टेड है. तो हाँ देखो, पूरा आपका ब्लू ब्लू यहाँ से सब जगह से, ओशन यहाँ से सब जगह से एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. ये याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. क्लियर? द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो ओशन वाटर है वो क्या करते हैं? हमेशा मूव करता रहता है. जो ओशन का पानी होता है, जो महासागरों का पानी होता है, वो क्या करता है? ऑलवेज मूव करता रहता है. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स. जो तीन हमें बोल रहे हैं चीफ मूवमेंट है, जो तीन चीफ मूवमेंट्स है किसके? ओशन वाटर के. वो क्या है? वेव्स हैं, टाइड्स हैं और ओशन करेंट्स हैं. क्या है भाई? वेव्स पहला, सेकंड टाइड्स, थर्ड है ओशन करेंट्स. किसकी बात करें? ओशन मूवमेंट्स की. ओशन मूवमेंट्स की बात करें तो ओशन मूवमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं? तीन इसके टाइप है, इस तरीके से बता रहे हैं. ठीक है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े खींच दिए, इसको छोटा छोटा कर देते हैं ऐसे, फिर एक ये थर्ड. तो फर्स्ट कौन सा कह रहे हैं? फर्स्ट है हमारा वेव्स, सेकंड है हमारा टाइड्स, थर्ड है हमारा ओशन करेंट्स. ओशन करेंट्स. क्लियर? आया समझ में? क्या कह रहे हैं? वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स, ये हमारे ओशन मूवमेंट्स है. हमारे ओशन हमेशा मूव करता रहता है. हम बोलते हैं ना टाइड आया, टाइडल वेव, या हम बोल रहे हैं वेव्स आ रही है, ऐसे ऐसे लहर उठती ना, हम बोलते हैं अरे देखो कितनी तेज वेव आई, कितनी तेज ऐसे लहर आया. तो वेव्स. और क्या कह रहे हैं? टाइड्स आती हैं, फिर ओशन करेंट्स. क्लियर हुआ? द 5 मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन. 5 मेजर ओशंस हैं हमारे. कौन से? पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है. इन ऑर्डर टू देयर साइज के अकॉर्डिंग बताए, सबसे बड़ा छोटा इस तरीके से. तो कौन से जरा इनको लोकेट करते जो है अपने उसमें मैप में. तो कौन सा बताया हमें? अटलांटिक बता रहे. सबसे पहला कौन सा बता रहे? सबसे पहले पैसिफिक. तो ये रहा पैसिफिक, ये पैसिफिक बता रहे. पैसिफिक के बाद हमें इंडियन ओशन बता रहे. तो कहाँ है भाई इंडियन ओशन? जरा देखें, ये दिख रहा है हमें इंडियन ओशन. ओके नाइस. फिर कौन सा बता रहे? इसके बाद हमें सदर्न ओशन, साउथ साइड में होगा ऑब्वियसली, सदर्न है. फिर उसके बाद हमें बोल रहे हैं आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन भाई ठीक है यहाँ है. अब एक और है, कौन सा दिख रहा है आपको? अटलांटिक ओशन भी है. आया समझ में? तो अटलांटिक ओशन भाई, पहले पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन है हमारा, उसके बाद इंडियन ओशन है, देन आफ्टर दैट सदर्न ओशन, उसके बाद आर्कटिक ओशन. ये इनके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है. क्लियर हुआ? 5 बोले ना, 5. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर हमें कौन सा बोला है यहाँ पे? फोर्थ, और फिर हमारा फिफ्थ. ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? ये क्या लिखा है भाई? इनके साइज के अकॉर्डिंग है. तो अच्छा, मैंने तो 5 ऐसे मेंशन करे, पर आप साइज के अकॉर्डिंग देखो तो पहले कौन सा बताया? पैसिफिक है, फिर अटलांटिक आएगा,
फिर इंडियन ओशन आएगा, उसके बाद सदर्न ओशन आएगा, उसके बाद आर्कटिक ओशन आएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? ओशन क्या है? देखो ज़्यादातर पार्ट जो हमारे हाइड्रोस्फीयर का है वो ओशन कवर करता है। बहुत अच्छे से पता है, मैम ने बहुत अच्छे से बताया, दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छे से बताया। कितना? 97.2 पोर्शन जो है वाटर का, हाइड्रोस्फीयर का, कौन लेके जाता है? ओशन अपने साथ लेके जाता है, बट यूज़ नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि इसका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्टी होता है। देन हमने दूसरी चीज़ क्या देखी? हमने देखा कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओशंस क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जो वाटर की वेव्स है, जो मतलब ओशन है, वो क्या है? मूव करता रहता है। मूव कैसे करेगा? हम बोलते हैं ना, ऐसे लहरें आ रही है समुद्र में, टाइड आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एकदम से टाइडल फोर्सेस या वेव आ रही है, तो कैसे हो रहा है? ये मूवमेंट ही तो हो रहा है। तो किस फॉर्म में होगा? वेव्स के फॉर्म में मिलेगा, टाइड्स के फॉर्म में मिलेगा और ओशन करेंट्स के फॉर्म में मिलेगा। 5 हमारे जो है मेन, जो हमारे ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बढ़िया है, सब समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलो, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है? हमारा लार्जेस्ट ओशन माना जाता है। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। याद रखना। कहाँ है पैसिफिक ओशन? मैप में देखो। हाँ, मैप में दिख रहा है, ये रहा। इवन यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लो। क्योंकि पृथ्वी क्या बोलते हैं हम? गोल है ना, स्फेरिकल शेप में गोल है। मतलब कहीं कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे एंड हो रहा है कि उस कोने पे एंड हो रहा है, मतलब है बट फिर भी गोल है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन हमें यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी है। क्लियर? कैसा है? लार्जेस्ट ओशन है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। इट इज स्प्रेडेड ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ। ये कितना फैला है? अर्थ के लगभग 1/3 हिस्से में। 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 जो है अर्थ के हिस्से में, अर्थ के पार्ट में, अर्थ में फैला हुआ है क्या? पैसिफिक ओशन। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. Mariana Trench, ये क्या है? Mariana Trench ये सबसे अर्थ का, यानी हमारी दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट, सबसे निचला, मतलब अंदर तक का जो डीपेस्ट, कहाँ मिलेगा? कौन सा है भाई पॉइंट? वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। हम सोचते हैं ना, हमारे माइंड में आता है कि कौन सी जगह होगी जो सबसे डीप होगी, या कौन सी जगह होगी सबसे हाईएस्ट होगी। तो डीप की बात करें तो सबसे डीप हमारे जो अर्थ में है वो है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो हमें मिलेगा मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, क्या है? मैरियाना ट्रेंच। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, जो कहाँ मिलेगा हमें? पैसिफिक ओशन में। क्लियर? आया समझ में? आगे देखें, चल। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन कैसा है? सर्कुलर शेप में। हमारा अर्थ कैसा है? बोलते ना पृथ्वी गोल है, थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया क्या है? गोल है। तो जो पैसिफिक ओशन की बात हो रही है वो कैसा है? ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है। कैसा मिलेगा? सर्कुलर शेप का मिलेगा। मतलब ओशंस के अपने अपने शेप होते हैं, तो कैसा रहेगा भाई? सर्कुलर शेप का हमें मिलेगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। कौन से कॉन्टिनेंट भाई को सराउंड करते हैं? एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। किसको? पैसिफिक ओशन को। कौन से, किस किस की बात करें भाई? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये किसको सराउंड करते हैं? पैसिफिक ओशन को। तो जरा देखें, यहाँ देखो, ये पैसिफिक ओशन यहाँ भी है, एशिया के पास, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका के पास, तो इसको सराउंड करके रखता है। तो ऑब्वियसली पृथ्वी गोल है, हमें तो सामने से बस एक पार्ट दिखाई, लेकिन है वो राउंड, स्पेरिकल शेप में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे गोल नहीं है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, हमारा अर्थ, उसका शेप कैसा है? जियोइड, मतलब ऊपर से ऐसे फ्लैटन है हमारा, है ना। हमारा अर्थ अगर हम सोचते हैं ऐसा है गोल, तो नहीं, बिल्कुल गोल नहीं है, ऐसा है। ये दिख रहा है थोड़ा सा स्पेरिकल शेप का, ऊपर से थोड़ा सा हम बोलते चपटा है, फ्लैटन है, और यहाँ से बल्ज, अच्छा मोटा सा। तो देखो यहाँ से बल्ज ही ऐसे ऐसे ब्रॉड है, और यहाँ से फ्लैटन है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो पैसिफिक ओशन के आसपास कौन है? किसको सराउंड किया हुआ है भाई? सर्कुलर शेप का होता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करता है। क्लियर? लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैप देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही मैप में देखकर आपको बता दिया है कि क्या कह रहे हैं, कि मैप में देख के हमें ये बताना है कि कौन से जो कॉन्टिनेंट है पैसिफिक ओशन के पास है। तो देख लिया हमने, जो उन्होंने बताया, नॉर्थ साउथ अमेरिका देखो पैसिफिक ओशन के पास है, यहाँ से एशिया, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन के पास है। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, अभी तक भी लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक करो। चलो,
अभी तक भी लाइक किया कि नहीं किया? नहीं किया है ना तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, नहीं तो मुझे फिर बुरा लग जाएगा कि अभी तक आपने मेरी बात नहीं मानी। और मैं आपकी बात मान के इतने बार समझा रही हूँ, 2-3 बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई बस मौका ना मिल जाए आपको कहने का कि मैम ने तो एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर? आया समझ में? चल, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप्ड। अच्छा, पैसिफिक ओशन का हमने देखा कैसे शेप का है, सर्कुलर, राउंड ऐसे शेप का है। बात कर रहे हैं हमारे किसकी? अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन कैसा बोल रहे हैं, किस शेप का है? एस शेप का है, एस शेप का है हमारा अटलांटिक ओशन। और ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। कैसा ओशन है भाई? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, दूसरे नंबर का लार्जेस्ट ओशन है। कौन सा? अटलांटिक ओशन। क्लियर हुआ? कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। चलो देखते हैं भाई क्या क्या बातें हो रही है, जरा बिना मैप में देखे समझ में कैसे आएगा। देखो, ये है अटलांटिक ओशन। तो क्या आपको अटलांटिक ओशन का शेप दिख रहा है ऐसे जैसा? हाँ, तो मुझे तो दिख रहा है। चलो इससे लोकेट करते हैं थोड़ा सा, इससे ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसा बन रहा है ना, ये देखो इस शेप का हो रहा है, बन रहा है ऐसे, देखो बना ना, ऐसे बन रहा है। क्यों बन रहा है? यहाँ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कारण थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि आधा पोर्शन इन्होंने लिया हुआ है। फिर यहाँ से अफ्रीका का पोर्शन आ गया तो बोल रहा है ओशन की चलो ठीक है मैं ऐसा टेढ़ा हो जाता हूँ। अब कॉन्टिनेंट बीच में आ गया तो मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ। कॉन्टिनेंट थोड़ा सा उधर है तो वो थोड़ा सा इधर हो गया। तो कौन सा शेप क्रिएट कर रहा है? तो ऐसे शेप क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्लियर दिख रहा है? इसलिए मैंने आपको अच्छा बिल्कुल थिक उसके दिखा दिया ताकि क्लियर दिखे। क्लियर आया समझ में? तो अटलांटिक ओशन कैसा है हमारा? एस शेप का है और सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। पहला कौन सा है हमारा? पैसिफिक ओशन। ठीक है, चल। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है ये भी देखा हमने, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। ये कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशन की कैसी है? हाईली इंडेंटेड है। कैसी है? ये देखो इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये क्या है? इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ये देखो ऐसे 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 इस तरीके से जा रही है। आया समझ में? This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is busiest ocean. देखो इसकी खास बात क्या है ना अटलांटिक ओशन की, कि इसको बिजिएस्ट और जो है ओशन क्यों बोल रहे हैं? कि कोई ओशन भी बिजी हो सकता है क्या? जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो तो बहुत बिजी इंसान है, अरे उनका तो भाई स्कूल ऐसा रहता है या स्कूल में बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो हम दैट मीन्स वो कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं। तो क्यों? ये जो ओशन है, यहाँ की जो कोस्ट लाइन है, कैसी कोस्ट लाइन क्या होती है? ये समुद्र वाली, समुद्र के तट वाली, जो ऐसा एरिया जहाँ पे समुद्री तट हो, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये जो बन रहे हैं ना, यानी कोस्ट लाइन है, इसकी बात हो रही। तटी है, तट बोलते हैं ना हम, समुद्र तट, इस तरीके से ये कोस्ट लाइन है। ठीक है भाई, अब इसकी क्या खास बात है? ये जो इरेगुलर कोस्ट लाइन, इरेगुलर मतलब आपको ऐसा दिख रहा है क्या ऐसी चली गई या ऐसी एक ही बार में, कभी ऐसी ऐसी यूं यूं टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी, कभी ऐसा कभी इस तरीके का शेप बन रहा है। तो ये शेप कैसा है? इरेगुलर। कोई प्रॉपर शेप दिख रहा है क्या? कभी यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, फिर वहाँ से, फिर आगे से, फिर ऐसे इस तरीके से। तो ये कैसा है? यहाँ पे बिजनेस, बिजनेस एज इन मतलब जो आते हैं ना, जैसे जो नाव पे जो नाविक आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री विद द हेल्प ऑफ मतलब ओशन या सी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, है ना। जैसे सी के थ्रू ट्रैवल करेंगे, एक कंट्री से सामान खरीदा दूसरी कंट्री में जाके बेचेंगे, ठीक है, दूसरी कंट्री से सामान खरीदा दूसरी कंट्री में बेचेंगे। ट्रैवलिंग कहाँ से कर रहे हैं? सी के थ्रू ट्रैवल कर रहे, भाई समुद्र के रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये इसीलिए इसको बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, एरिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड होता है। कॉमर्स मतलब, कॉमर्स का मतलब ही ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब जो कॉमर्स के अंदर ही ट्रेड आता है, दैट मीन्स कोई चीज़ खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो यहाँ पे खरीदना बेचना एज इन मतलब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे खरीद बेच रहे हैं, मतलब यहाँ से कोई सामान ले जा रहे हैं, यहाँ पे सामान ला रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब जो जिनका काम ही ये रहता है, जो मर्चेंट्स रहते हैं, जो सी के थ्रू ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें दिखेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिजिएस्ट पोर्ट बोलते हैं या बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। सॉरी, क्लियर आया समझ में? शेप कैसा होता है? एस शेप का होता है। कैसा होता है? इरेगुलर रहता है कोस्ट लाइन, जिसके कारण इसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है, जो कि कॉमर्स ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर? व्यापार के लिए बेसिकली। ओके, चल। द इंडियन ओशन, अब इंडियन ओशन को देख लेते, कहाँ है इंडियन ओशन? चलो पहले थोड़ा पढ़ें इसके बारे में क्या कह रहे हैं।
द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। देखो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा ओशन है जिसका नेम कंट्री के बेसिस पे पड़ा, कंट्री के बाद पड़ा। तो इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है वो क्या है, वो कंट्री के, यही एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नेम के बाद पड़ा। इंडिया कंट्री, जो हमारे कंट्री का नेम है इंडिया, उसके बाद ये नाम पड़ा इंडियन ओशन। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। ये जो शेप है इस ओशन का कैसा है, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ट्राइंगुलर है, ऑलमोस्ट। ट्राइंगल कैसे शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है ना। तो ऑलमोस्ट इसी शेप का हमें देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा ना कि अटलांटिक ओशन का एस शेप का, जो एस शेप है, और पैसिफिक ओशन का सर्कुलर जैसा है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंडियन ओशन की बात हो रही है, जो किस शेप का है, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का हमें मिलेगा। In the north it is bounded by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब बारी है हमारे इंडियन ओशन की। क्या कह रहे हैं हमारे इंडियन ओशन के बारे में, ये बता रहे हैं कि इसका जो शेप है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है। ट्राइंगुलर मतलब ऐसा, तो क्या आपको दिख रहा है, हाँ मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ से ऐसे इस तरीके का बन रहा है ना, अफ्रीका आ गया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, तो एक ऐसा शेप बन ही रहा है ऑलमोस्ट। ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली ट्राइंगुलर, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, क्लियर। अच्छा, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से हमें इसके वेस्ट साइड में कह रहे हैं अफ्रीका मिल रहा है, इस साइड हमें ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो है एशिया मिल रहा है। क्लियर हुआ, आया समझ में। क्या कह रहे हैं, रीड करते हैं फिर से। द शेप ऑफ दिस ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर इन नॉर्थ, नॉर्थ साइड की बात करें, ऊपरी साइड की बात करें तो एशिया है। हमने देखा था ना कि इंडियन ओशन के ऊपर एशिया दिख रहा है, ठीक है। वेस्ट साइड में अफ्रीका है, ठीक है, और जो ईस्ट साइड में, इस साइड ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये हमारा ट्राइंगुलर शेप में पैसिफिक ओशन है। ये हमारा ऐसे जस्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही बना रही हूँ रफली, पैसिफिक ओशन है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एशिया मिल रहा है नॉर्थ साइड, इसके इस साइड ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है ईस्ट साइड, वेस्ट साइड हमें मिल रहा है अफ्रीका, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है, नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। आया समझ में। तो ऐसा कुछ बताना चाह रहे हो, और ऐसा हमने मैप में देखा भी है, चाहे तो दोबारा देख लो अगर कोई डाउट हो तो। देखो ये ऊपर है एशिया, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल जैसे सा शेप बना दो, ऊपर एशिया है नॉर्थ में, ईस्ट साइड हमें ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, वेस्ट साइड हमें अफ्रीका मिल रहा है। ये देखो, क्लियर, आया समझ में। किस ओशन की बात करें हम, इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, जिसका नेम किसके बाद पड़ा, एक कंट्री के नाम यानी इंडिया के नाम के बाद पड़ा। क्लियर। और क्या बता रहे, द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब किसकी बात करें, सदर्न ओशन की। कौन से ओशन की बात करें, सदर्न ओशन की। तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, encircles, किसके आसपास, encircles the continent of Antarctica। जो अंटार्कटिका का है, हम जैसे बात करें यहाँ पे हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो अंटार्कटिका हमने देखा था ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ नीचे लाई कर रहा है, और ये बिल्कुल साउथ पोल का जो साउथ पोल है बिल्कुल बीच में इसके, ऐसा कुछ है। तो अंटार्कटिका यहाँ है, तो इसके पास बोल रहे हैं कि जो हमारा सदर्न ओशन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सदर्न मतलब साउथ साइड, और अर्थ का जो हमारा साउथ एरिया यानी निचला हिस्सा साउथ ये है। क्लियर। एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री एंड साउथ लैटिट्यूड। ये कितना एक्सटेंडेड है, नॉर्थवर्ड, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ मतलब ऊपर होता है, कितना एक्सटेंडेड, नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखते हैं, देख के समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जरा देख लें भाई क्या कह रहे हैं सदर्न ओशन के बारे में। तो ये रहा हमारा सदर्न ओशन, ये रहा इस तरीके से पूरा सदर्न एरिया में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये है। अंटार्कटिका के को इंसर्कल किया है, करा है ना, अंटार्कटिका के ऊपर ही पूरा आसपास, ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास ऐसे ऊपर ही है। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई। चलो, द आर्कटिक ओशन is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole। अब आर्कटिक ओशन, ये हमारा क्या है, अर्थ है। आर्कटिक कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा नॉर्थ पोल पे, ये वाले एरिया में हमें ऐसे आर्कटिक यहाँ मिल जाएगा। तो कह रहे हैं जो आर्कटिक ओशन है इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल। ऑब्वियसली लोकेटेड मिलेगा, इसी एरिया में हमें आर्कटिक ओशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा आर्कटिक ओशन, देख लेते हैं। चलो, ये देखो, ये है आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है। अब ये कौन सा एरिया है, ये नॉर्थ पोल का है ना, तो यानी नॉर्थ साइड। क्लियर।
और यहाँ क्या आता है, आर्कटिक हमारे सर्कल आता है, जो हमारा लैटिट्यूड आता है कौन सा वाला आता है, आर्कटिक वाला आता है ना। यहाँ पे अंटार्कटिका का लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पे आर्कटिक का लैटिट्यूड आता ही नहीं आते। हमने पढ़े थे जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स थे, तो एक इक्वेटर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, आर्कटिक सर्कल था और अंटार्कटिक सर्कल था। याद करो ये हमने पढ़ा था। आर्कटिक सर्कल कहाँ आएगा, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर साइड है भाई, टॉप में। मैं वो ए है ना, तो ए से बोल रहा है कि मैं टॉप पे रहूंगा, ठीक है। आर्कटिक है, ऊपर है, तो ओशन जो नाम से ही समझो आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन दैट मीन्स ऊपर, क्योंकि आर्कटिक भी ऊपर है। अब यहाँ पे सदर्न ओशन है, तो नाम से ही समझो सदर्न मतलब नीचे साइड, साउथ पोल के साइड, तो अंटार्कटिका के पास, ऐसे भी आप समझ सकते हो। इंडियन ओशन इंडिया के आसपास हमें मिल रहा है, ऐसे आपको समझ में आ सकता है। क्लियर, कुछ जो जिसमें ट्रिक थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो तो उसका बता रही हूँ। क्लियर, तो क्या बोल रहे हैं, आर्कटिक ओशन कहाँ है भैया, आर्कटिक सर्कल के पास, ठीक है, नॉर्थ पोल में। ओके, और क्या कह रहे हैं देखते हैं। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड within the Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole। किसको सराउंड करके रखता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मैंने बता चुकी हूँ आपको, ये है ऊपर का नॉर्थ पोल। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। अब ये कह रहे हैं किससे कनेक्टेड है, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। मतलब ये जो हमारा आर्कटिक ओशन है किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से। क्योंकि हमने एक चीज ये देखी थी कि सारे ओशन क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। याद करो ये हमने पढ़ा था, सारे जो हमारे ओशन हैं वो बहुत सारा पानी जो है ओशन का, जो वाटर का पोर्शन है ओशन कवर करता है, ये देखा हमने ये भी देखा था कि सारे ओशन इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आर्कटिक ओशन किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, एक पतला सा स्ट्रेच जैसा, जिसको क्या बोल रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये किसके थ्रू आसपास है, किससे बाउंडेड है भाई, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। जरा देख के समझते हैं तब समझ में आएगा। देखो आर्कटिक सर्कल एक नैरो उससे किसके थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ से ये देखो पैसिफिक ओशन से, इस तरीके से कनेक्टेड है ना। ये हमारा पैसिफिक ओशन यहाँ है, पूरा पैसिफिक ओशन यहाँ है, यहाँ भी है। हम बोल रहे हैं कि इनसर्कल करके रखता है आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक सर्कल को पूरा इनसर्कल करके रखता है हमारा आर्कटिक ओशन। तो ये किससे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना आपसे, ऐसे कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से, यहाँ से पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम दिया उसका, ये नाम दिया है बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। किससे बाउंडेड है भाई, नॉर्थ कोस्ट और यूरेशिया की बात हो रही है। ये देखो इस तरीके से, यूरेशिया कहाँ मिलेगा, ये है ना, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ये वाला एरिया। क्लियर हुआ, यहाँ से इस तरीके से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही तो इस तरीके से। क्लियर, तो हमने क्या पढ़े भाई, हमारे ओशंस के बारे में। ये क्या कह रहे हैं, आर्कटिक ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन कहाँ मिलेगा, आर्कटिक सर्कल के पास, यानी नॉर्थ पोल के पास। आर्कटिक सर्कल किससे जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी, हमारा आर्कटिक ओशन किससे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है पैसिफिक ओशन से। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि मैम ने पढ़ाया था कि जो ओशंस है इंटरकनेक्टेड हैं, और जिस पतली से एक नैरो स्ट्रेच के थ्रू कनेक्टेड है उसको क्या नाम देते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि दो लैंड मास को जो जोड़ते हैं तो उसको इस्मस बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसको एक बोलते हैं स्ट्रेट, जो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, आया समझ में, चलो। सो इसी के साथ हमारा हाइड्रोस्फीयर का टॉपिक एंड होता है। बहुत ही आराम से समझा सारे ओशंस की भाई खासियत, जो जिनका शेप, इवन हमें शेप भी पता चल गया, किसी का एस शेप है, किसी का सर्कुलर है, किसी का ट्रायंगुलर है, अलग अलग शेप के हमारे ओशंस है। कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, तो फाइनली आज आपको पता चला। और मैं फिर से आपको एक कह सकते हैं अवेयरनेस जैसा, ये अच्छी बात सिखा रही हूँ कि आप ये मत सोचना कि हमारा जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट है, 71% हमारे अर्थ में वाटर है तो वेस्ट करो, खूब वेस्ट करो। हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी, तो 71 में से भी जो 97 जो पोर्शन है ज़्यादातर वो सब ओशन के पास है। हमारा जो फ्रेश वाटर है जो हम पीते हैं, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सिर्फ 0.03 ही है %। तो आपको क्या करना है भाई, बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, दूसरों को भी अवेयर करना है और खुद भी अवेयर रहना है।
सो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हमारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।